आज यानी कि 12 नवंबर 2025 का दिन बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज है विशेष दिन, विशेष जयंती। वो है काल भैरव जयंती, यानी कि मार्गशीर्ष महीने के अष्टमी तिथि को भगवान काल भैरव की जयंती को विशेष रूप से मनाया जाता है। ये आज उनका विशेष दिन है। तो आज मैं इसी विषय पे आपसे बातें करने के लिए हाजिर हुई हूँ। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पहले की तरह मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नई जानकारियों के साथ आपके साथ आती हूँ, बातें करती हूँ। तो आज क्यों है काल भैरव जयंती खास? क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में आपने देखा होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है और सभी का अपना विशेष महत्व है। लेकिन काल भैरव का महत्व क्यों है? उन्हें क्यों काशी के कोतवाल के रूप में जाना जाता है और बहुत ज़्यादा इनको उग्र देवता के रूप में क्यों माना जाता है? तो इन्हीं विषयों पे मैं आज छोटी छोटी जानकारी आपको दूंगी। एक छोटी सी कहानी इसके पीछे प्रचलित है। आप में से हर कोई जानता है कि ब्रह्मा जो है उनके 4 सिर हैं, पर पता है पहले उनके 5 सिर थे। और वो 5 सिर जब ब्रह्मा के थे तो एक बार हुआ यूं कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा में किसी टॉपिक को लेके जैसे डिस्कशन होता है, तो कौन श्रेष्ठ है इस विषय पे दोनों में बातें हो रही थी। तो ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान विष्णु से कि सर्वश्रेष्ठ कौन है देव? तो विष्णु भगवान ने बोला कि सर्वश्रेष्ठ देव जो है वो महादेव ही हैं, भगवान शिव ही हैं जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं। तो ब्रह्मा जी उनके इस आंसर से सैटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनके मन के अंदर में अहंकार जाग चुका था। तो उनको तो लग रहा था कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए चारों वेदों से बातें की। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तरह से विभिन्न वेदों से भी जब बातें की गई तो सबने कहा कि सबसे ज़्यादा जो प्रमुख देव हैं वो महादेव ही हैं। इतने में क्या हो गया कि महादेव भी वहाँ अपने रूप में उपस्थित हो गए। और इतने में महादेव को देखते साथ जो ब्रह्मा जी हैं उनके जो 5वां सिर था उसका क्रोध से बिल्कुल उसकी ज्वाला दहकने लगी और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। और इस बहस को देखकर उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया भगवान शिव का, क्या कहा, उनका अपमान कर दिया। तो भगवान शिव के क्रोध से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसे काल भैरव के नाम से जाना जाता है, जिसे मृत्यु के देवता से भी कनेक्ट किया जाता है। और उन्होंने तत्क्षण भगवान जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी का एक सर यानी कि 5 में से एक सर जो बहुत क्रोध से प्रज्वलित हो उठा था उसको उन्होंने काट दिया। और वो जो सर काटा तो सर कटकर जो गिरा वो काशी के स्थान पर एक गिरा। और वहाँ पर गिरते साथ उनको क्या है कि ब्रह्मा जी जो है वो 5 सर से फिर 4 सर वाले हो गए। और इस तरह से जो काल भैरव का जो जन्म हुआ भगवान शिव के क्रोध से, वो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो वो बाद में उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस पश्चाताप के लिए पूरे त्रिलोक में भ्रमण किया, पर उनको इस पश्चाताप से, इस पाप से कहीं भी मुक्ति नहीं मिली। बाद में वो काशी आए और काशी में आकर ही उनको इस पाप से मुक्ति मिली। इसलिए काशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और भी अलग अलग मुद्दों के आधार पर, अलग अलग कथाओं के आधार पर इसकी विशेषता है। पर चूंकि आज बातें हो रही है काल भैरव की, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव जो सर्वशक्तिमान है उनके ही एक जागृत स्वरूप के रूप में भगवान काल भैरव की प्रतिष्ठा हुई और उनको काशी के कोतवाल के रूप में अधिष्ठित किया गया। और तभी से लेकर आज तक भगवान काल भैरव वहाँ पर साष्टांग रूप से, साक्षात रूप से विराजमान माने जाते हैं। तो यह तो हुई कि काल भैरव की कहानी क्यों है, उनकी कथाएं क्यों जानते हैं, क्यों किए जाती है, इसके पीछे के जो महत्व थे वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके ज्योतिषीय उपाय क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिना आधार के किसी भी बात को नहीं करती। मेरे चैनल की यही विशेषता है कि मैं तथ्यपरक बातें ही आपसे करती हूँ, विच इज़ वेरी मच रिलेवेंट। तो पहली तो चीज़ है कि उनकी उग्र शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल उनका इतना हाई है कि वो सामान्य व्यक्ति उनकी पूजा, उनकी आराधना और उनकी महत्ता को शायद उतने मतलब गंभीर रूप से नहीं समझ सकता है। तो जो लोग विशेष रूप से तंत्र साधना में हैं उनके लिए भगवान काल भैरव की आराधना बहुत ही जागृत आराधना मानी गई है। विशेषता के साथ उनकी पूजा की जाती है और उग्र रूप में ही उनकी स्थिति है। तो आप देखेंगे कि जब उग्र रूप होता है तो वो भय प्रदान करने वाला नहीं होता, बल्कि वो भय से मुक्ति देने वाला होता है। तो काल भैरव की आराधना से होता क्या है, फायदा क्या है? काल भैरव की आराधना से आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की इम्प्रूवमेंट होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर साहसिक गुण
जो है वो उनकी वृद्धि होती है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर आपकी विभिन्न ग्रहों की बाधाएं, जैसे शनि की, राहु केतु की विशेष रूप से बाधा के रूप में, शांति के रूप में इनकी पूजा की जाती है, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप इनकी पूजा करें, इनकी आराधना करें, तो आपको निश्चित रूप से इससे त्राण मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर बहुत सारी कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है, तो काल सर्प दोष की शांति के उपाय के रूप में भी काल भैरव की पूजा की जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि काल भैरव की जो आज जयंती हम आज मना रहे हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका रिलेवेंस क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है और आपके हमारे जीवन में वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम किसी भी चीज़ को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ को लीड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर शिव तत्व मौजूद हो, अगर आपके अंदर शक्ति जाज्वल्य रूप से हो और आप अपने हर काम में सक्सेसफुल हो, तो ज़रूर अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर के शिव को, अपने अंदर के ब्रह्म तत्व को समझे और अहंकार से बचे। ये कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल रूप में यही है कि जब अहंकार हो जाता है ना, तो उसको नाश करने के लिए कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति आ जाती है और भगवान के ही स्वरूप में आती है। तो ये बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप समर्पण नहीं कर पाएंगे, और अगर आप किसी चीज़ में समर्पण नहीं कर पाएंगे तो आप किसी चीज़ के तथ्य में गहराई तक जाकर कोई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली में देख रहे हैं कि आपको राहु ग्रह, केतु ग्रह या शनि ग्रह पीड़ित कर रहा है, तो भगवान काल भैरव की आराधना करें। विशिष्ट रूप से गुरु के सानिध्य में ही यह आराधना करें, ये मेरा आपको विशेष सुझाव होगा, क्योंकि सामान्य पूजा तो है नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान काल भैरव उग्र स्वरूप है भगवान शिव के, इसलिए इनकी पूजा में बहुत ही विशेषता और बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो ये थी भगवान काल भैरव की जो कहानी है, वो उनकी पूजा क्यों की जाती है। और आज काल भैरव की जयंती के उपलक्ष्य में आज इस शुभ दिवस पर मैं आप सभी को एक बार फिर से अपना प्रणाम, अपनी संवेदना, अपना स्नेह निवेदित करती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी, ये कहानी भी आपको समझ में आई, और ब्रह्मा जी के 5 से 4 सिर कैसे हो गए और 4 सिर वाले ब्रह्मा जी की पूजा हम क्यों करते हैं, ये सारी कहानियाँ मैंने आज आपको बताई। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी। तो डू लाइक, share and subscribe my channel. Till then, take care yourself. Bye bye.